हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक प्रश्न पर, और यह प्रश्न कभी न कभी हर किसी के दिमाग में आता है, और यह प्रश्न है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम अपने आसपास कई उदाहरण देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वह दुख भोग रहा है। और इसी को जब हम अपने ऊपर लगाएं तो हम भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। आज हम वैदिक दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे जानने का प्रयास करेंगे। एक बहुत ही सरल उदाहरण यहाँ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है अनाज साइलो का। अनाज साइलो क्या होता है? जिसमें अनाज का भंडारण करते हैं, मतलब अनाज को स्टोर करते हैं। और इसका जो एक बेसिक डायग्राम है ये हमने यहाँ आपको दिखाया है। एक बहुत बड़ा सा ये कंटेनर है जिसके अंदर अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज की लोडिंग जो है वो आप देख सकते हैं, जो ऊपर ग्रेन इनलेट दिया है वहां से की जाती है, और अनाज की अनलोडिंग, मतलब जब उपयोग के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, वह नीचे जो यहाँ ग्रेन आउटलेट दिया है वहां से किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अनाज साइलो। अब आप एक स्थिति पर विचार कीजिए कि किसी विशेष वर्ष में काटी गई फसल अच्छी गुणवत्ता की नहीं थी और उसे ऊपर का जो ग्रेन इनलेट है वहां से साइलो में भंडारण के लिए डाल दिया जाता है, जो आप पॉइंट नंबर 1 उसमें आप देख सकते हैं। अब अगले वर्ष में क्या हुआ? अगले वर्ष में काटी गई फसल बहुत ही अच्छी थी, फिर उसे भी साइलो में जो ऊपर ग्रेन इनलेट है वहां से साइलो में डाल दिया जाता है। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे आपको कम गुणवत्ता वाली फसल दिख रही है और उसके ऊपर अधिक गुणवत्ता वाली फसल दिख रही है। ठीक है, अब अगले वर्ष क्या हुआ? अनाज की आवश्यकता हुई, अब अनाज को अनलोड किया जा रहा है साइलो से। अब यहाँ पर जो अनलोड का जो आउटलेट है वो कहाँ है? वह इस पूरे साइलो के नीचे के स्तर पे है। तो जब आपने यहाँ से अनाज को निकाला तो कौन सा अनाज निकलेगा? यहाँ पिछले वर्ष वाला जो कि कम गुणवत्ता का है। और अब इस वर्ष की अगर स्थिति को देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि इस वर्ष तो फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जो अनाज अभी जो निकल करके आया है, जो हम उपयोग कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो अनाज है, जो कम गुणवत्ता वाला अनाज है, ये पिछले वर्ष में जो काटी गई फसल है उसके फलस्वरूप ये आया है। तो इसी प्रकार से यदि आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं परंतु फिर भी दुख देख रहे हैं, इसका कारण है यह हमारे पुराने बुरे कर्मों का नतीजा है। और जब तक वह कर्म फल, उनका जो भंडार है, वह समाप्त नहीं हो जाता तो हमें कष्टों का सामना करते रहना होगा। और अधिकांश रूप से आप देखेंगे कि मनुष्य इस जगत में पाप और पुण्य, मतलब बुरे और अच्छे कार्य दोनों को मिश्रित रूप से करते हैं, और इसीलिए समय समय पर उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। कर्म फल की तुलना आप किसी पेड़ पर लगे फल से भी कर सकते हैं। अब कुछ पेड़ जो होते हैं वे अपने फल को 10-20 साल बाद देने लगते हैं, परंतु कुछ पेड़ जो हैं वे हो सकता है 2-3 साल में ही दे दें। तो इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं उसका नतीजा हमें कब मिलेगा? जब उसका फलीभूत होने का समय आएगा। हमारी वास्तविक परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, हम कितने भी अच्छे कार्य कर रहे हो, परंतु यदि कोई पाप कर्म का बीज हमने पहले कभी बोया है और उसका फलीभूत होने का समय आज है, तो हमें उसके फल को भोगना होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम समझें कि जन्म पत्री में शुभ योग और अशुभ योग होते हैं। शुभ योग सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम इत्यादि प्रदान करते हैं। अशुभ योग दुख, संकट, बीमारी इत्यादि प्रदान करते हैं। और ये जो शुभ योग और अशुभ योग हमारी पत्री में होते हैं, ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं। वास्तव में जन्म पत्री हमारे पिछले कर्मों का पूरा लेखा जोखा बताती है, और इन शुभ तथा अशुभ योगों के फलीभूत होने का समय दशाएं निर्धारित करती हैं। तो विभिन्न विभिन्न ग्रहों की दशाओं में जो इन योगों को बनाते हैं, उन दशाओं में हम इनके फलों को भोगते हैं, चाहे वे शुभ फल हो यदि वह शुभ योग है, या अशुभ फल हो यदि वह अशुभ योग है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति होगी कि वर्तमान में हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, परंतु क्योंकि अब उस अशुभ योग के फलीभूत होने का समय आ गया है तो हमें कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, हमें उसका कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो निष्कर्ष यह है
कि ये जो कर्म का नियम है ये अचूक है। प्रकृति के नियम भगवान कृष्ण द्वारा बनाए गए हैं और उन नियमों में कोई गलती नहीं है। ऐसा कभी ना सोचे कि मैं तो बहुत अच्छा हूं या मैं तो बहुत अच्छी हूं, लेकिन मैं क्योंकि कष्ट भोग रहा हूं तो यहाँ तो कहीं ना कहीं प्रकृति के नियमों की गलती है। नहीं, प्रकृति के नियम अचूक हैं। यह सोचने की बजाय कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो भी मैं भोग रहा हूं या जो भी मैं भोग रही हूं यह मेरे पिछले कर्मों का नतीजा है। हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यह भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, हम जो भी सुख तथा दुख को भोगते हैं वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमने यह शरीर धारण किया है, इसी कारण हम सुख तथा दुख को भोग रहे हैं। परंतु हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है? हम आत्मा हैं। हम इस सुख और दुख से परे हैं। आत्मा सच्चिदानंद है। यह जानते हुए कि ये सुख और दुख इस शरीर को स्वीकार करने के कारण हमें भोगना पड़ रहा है और यह सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है, हमें सुख तथा दुख दोनों को सहन करना सीखना होगा। अब यहाँ देखिए, भगवान केवल दुख को सहन करने की बात नहीं कर रहे, वे सुख को भी सहन करने की बात कर रहे हैं। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन द्वंद्वों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये द्वंद्व तो भौतिक जीवन का हिस्सा है, परंतु यदि हम आध्यात्मिक स्तर पर रहेंगे, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगे रहेंगे, तो हम इन द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हुए हमें अविचल भाव से सुख तथा दुख को सहना चाहिए। आज की इस चर्चा को अब हम यहीं पूर्ण करते हैं। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।